बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान दोस्ती खूनी दुश्मनी में कैसे बदली, आज उसका तीसरा हिस्सा। सन 1992 में ईरान नवाज़ इस्लामी जहाद ग्रुप ने ब्यूनस आयर्स में इसराइली सफारत खाने को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 29 अफराद हलाक हुए। इससे कुछ अर्सा कबल ही हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मूसवी को कत्ल कर दिया गया था और इस हमले को वसी पैमाने पर इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज से मंसूब किया गया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाना हमेशा से इसराइल के लिए किसी जुनून से कम नहीं रहा, ताकि आयतुल्लाह को जौहरी हथियारों के हसूल से बाज रखा जा सके। इसराइल ईरान के इस मौक़िफ़ पर यकीन नहीं करता कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, और बड़े पैमाने पर यह तस्लीम किया जाता है कि इसने अमेरिका के साथ मिलकर सिटसेंट नामी कंप्यूटर वायरस तैयार किया था, जिसने नई सदी की पहली दहाई में ईरानी जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के इंचार्ज कुछ अहम साइंसदानों के ख़िलाफ़ हमलों का इल्ज़ाम भी इसराइली इंटेलिजेंस पर लगाया। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मोहसन फ़खरीज़ादा का सन 2020 में कत्ल था, जो ईरानी प्रोग्राम के सबसे सीनियर शख्स समझे जाते थे। इसराइली हुकूमत ने कभी भी ईरानी साइंसदानों की हलाकत में अपने मुलव्वस होने का एतराफ़ नहीं किया। इसराइल ने अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान पर माजी में अपनी सरजमीन पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के पीछे होने का इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही साथ मुतअद्दिद साइबर हमले भी किए। सन 2011 में शाम में शुरू होने वाली खाना जंगी भी उनकी महाज आराई की एक और वजह थी। मगरबी इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि ईरान ने सदर बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करने वाले बागियों के ख़िलाफ़ उनकी अफवाज की मदद के लिए रकम, हथियार और इंस्ट्रक्टर भेजे। इसराइल ने उसे अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा और उसने ये ख्याल ज़ाहिर किया कि पड़ोसी मुल्क शाम इन अहम रास्तों में से एक है जिसके ज़रिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए साजो सामान और हथियार भेजते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस पोर्टल स्टैनफोर्ड के मुताबिक मुख्तलिफ़ औकात में इसराइल और ईरान दोनों ने शाम में कार्रवाइयाँ की, जिनका मकसद एक दूसरे को बड़े पैमाने पर हमले करने से बाज रखना था। ये शैडो वार सन 2021 में ज़मीन से समुंदर तक पहुंच गई। इसी साल इसराइल ने खलीज ओमान में इसराइली जहाज़ों पर होने वाले हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया, जबकि ईरान ने अपनी तरफ से इसराइल पर बहर अहमर में उसके जहाज़ों पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों और उसके जवाब में इसराइली फ़ौज की तरफ से गज़ा के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई। शदीद फ़ौजी कार्रवाई के बाद तज्ज़िया कारों और दुनिया भर की हुकूमत ने यह ख़दशा ज़ाहिर किया है कि यह तनाज़ा ख़ित्ते में एक सिलसिलेवार रद्द-ए-अमल को हवा दे सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान खुले और बराह रास्त टक्कर का सबब बन सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।